आज हमने किया उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मामला 9402 पहुंच गया है। वहीं 117 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त खबर है विकासनगर से, जहां पे पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो कालसी पुलिस ने 40 पेटी अवैध देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है पहाड़ से, जहां पे पहाड़ के लिए वरदान ऑर्गेनिक सेब युवा काश्तकारों को मिल रही है मनचाही कीमत। तो पहाड़ों में इंडो डच तकनीकी से विकसित किए गए सेब की बागवानी युवाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इस ऑर्गेनिक सेब की बागवानी कर युवा काश्तकारों को काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इससे खबर आई है बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा विभाग चलाएगा विशेष अभियान। तो प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ अब विद्युत विभाग अब सख्त हो चला है। इसी के तहत अब विद्युत विभाग बिजली चोरी रोकने को लेकर के प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सावन की पूजा में ब्रह्म कमल का विशेष महत्व। नंगे पांव ग्रामीण हिमालय से लाते हैं देव पुष्प। तो उत्तरकाशी जिले में सावन के महीने में ग्रामीण हिमालय से ब्रह्म कमल लाते हैं, जिसे देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, जिसके बाद मेहमानों और मायके आई बेटियों को भेंट किया जाता है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं वास्तु दोष करने के साथ बुरी नज़रों से भी बचाता है। इस खबर है बाजपुर से, जहां पे बाजपुर भूमि विवाद कांग्रेस ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया है। तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से इस मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। खबर है गंगोत्री धाम से, जहां पे गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों का धरना 45वें दिन भी जारी रहा। तो साधु संतों ने त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करो या तो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहें। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ चारों धामों के पुरोहितों का विरोध शांत नहीं हो रहा है, बल्कि अब गंगोत्री धाम के देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चल रहे अनिश्चित धरने का धाम के साधुओं ने भी समर्थन करना शुरू कर दिया है। साधु संतों ने त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करे या तो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहें। तो उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड में एलटी शिक्षक की भर्ती 1200 पदों पर इसी हफ्ते जारी होने वाली है। तो इसके लिए जो बीएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने यहाँ पर गुहार लगाई है कि उनको भी इस बार मौका दिया जाए। तो खबर आई है अल्मोड़ा से, जहाँ पे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री को ऑनलाइन ज्ञापन भेजा है। इसमें इस वर्ष संभावित एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को शामिल करने की मांग की है। बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना है कि विभाग के प्रस्तावित भर्ती परीक्षा में एलटी ग्रेड के पदों पर 2 सप्ताह में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगने के लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है। यह सूचना प्रदेश के शिक्षक बेरोजगारों के हित में महत्वपूर्ण है। पदों के लिए प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए एक अवसर होगा, लेकिन कोविड-19 के कारण बीएड अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि तय नहीं हुई है। यदि अगले माह तक परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो परीक्षा परिणाम अक्टूबर तक आएगा। इस कारण अंतिम वर्ष के विद्यार्थी एलटी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बीएड अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को एलटी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने की मांग की है। तो इस प्रकार से अभी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मांग की है कि उनको भी इसमें मौका दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आगामी विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सरकार से सीधा मुकाबला, तो हरीश रावत ने कहा है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में उनका मुकाबला सीधे वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से होने वाला है, क्योंकि उनके कार्यकाल में अच्छा काम नहीं हुआ है। उफनती नदी से कूदकर बेजुबान की बचाई जान। तो खबर आई है तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण बोर नदी उफान में है। वहीं नदी के आसपास घास चर रहे मवेशी बोर नदी के तेज बहाव में बहने लगे, जिसको देख करके गुर्जरों ने नदी में कूद करके मवेशी की जान बचाई है। वहीं देहरादून आरटीओ से खबर है, जहां पे डिजिटल इंडिया अभियान को लगा पलीता। आरटीओ दफ्तर में रखी लाखों फाइलों को कुतर रहे हैं चूहे। तो राजधानी देहरादून स्थित आरटीओ विभाग में बीते दिनों कर्मचारी की हड़ताल और उसके बाद लॉकडाउन के कारण फाइलों का कंप्यूटरीकरण न होने से फाइलों का अंबार लगा हुआ है। खबर आई है हरिद्वार से, जहां पर खांड गांव में हाथी की धमक से मचा हड़कंप। तो खांड गांव में हाथी आ जाने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से उसे जंगल की ओर भगाया है। इसी के साथ खबर आई है भारत नेपाल के रिश्तों में आई खटास। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को दिया ये सुझाव। तो नेपाल ने भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा तक इलाके को अपने मानचित्र में शामिल कर लिया है। ये वो इलाके हैं जो भारत को चीन और नेपाल सीमा से जोड़ते हैं। तभी से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है। कांग्रेस ने भारत नेपाल के बीच बिगड़ते इन रिश्तों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है।
उत्तरकाशी से खबर आई जहाँ पे नीचे उफनती नदी और ऊपर टूटी बल्लियाँ पर लटकती जिंदगियाँ। तो सांकरी तालुका मोटर मार्ग हलारा गाड़ के पास बह गया है, लिहाजा औसला, गंगाड़, पवाड़ी, डाट मीर और श्रीगढ़ के लोगों को बल्लियों के सहारे जान जोखिम में डाल करके आवाजाही करना पड़ रहा है। वहीं खबर आई है फसाड लाइटिंग से जगमगाया डोबरा चांटी ब्रिज। तो देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल पर अत्याधुनिक फसाड लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सितंबर से पहले लाइटिंग का काम पूरा कर दिया जाए। 42 वर्ग किलोमीटर तक फैली टिहरी बांध की झील के ऊपर बन रहा देश का सबसे लंबा डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर सजाया जा रहा है, जिसके लिए यहां 5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक फसाड लाइट सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे पुल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं खबर है उत्तराखंड में एक प्रेम विवाह ऐसा भी जिसकी हो रही है चर्चा। समाजसेवी गणेश उपाध्याय ने किया कन्यादान। तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हैं, जो डरते हैं वो प्यार नहीं करते। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा में भी एक लड़के और लड़की की प्रेम कहानी कुछ लोग ऐसे ही गुनगुना रहे हैं। यह दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे और शादी करना चाहते थे। वहीं आज इनका विवाह हुआ है। विवाह बंधन की यह रस्म समाजसेवी डॉक्टर गणेश उपाध्याय की मौजूदगी में निभाई गई। लक्सर से खबर है जहां पे डेंगू से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में कराई फॉगिंग। तो हरिद्वार के लक्सर में स्थानीय प्रशासन ने डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम परिषद के साथ क्षेत्र की सभी दुकानों को फॉगिंग करवाई। इस दौरान प्रशासन ने नगर में टायर बेचने वाले व पंचर लगाने वाले की दुकान पर औचक निरीक्षण भी किया। वहीं खबर है इंसाफ के लिए अनशन पर बैठी महिला बोली, दहेज नहीं दिया तो मार देंगे ससुराली। तो पीड़िता अपने ससुराल जाना चाहती है लेकिन उसे अपनी जान का खतरा है, इसलिए उसने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। तो काशीपुर से खबर आई है जहां पर दहेज उत्पीड़न से प्रताड़ित एक विवाहित ने इन दिनों इंसाफ के लिए रामनगर रोड पर राजकीय चिकित्सालय पास अनशन पर बैठी हुई है, लेकिन कोई उसकी फरियाद नहीं सुन रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ससुरालियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। और वही खबर है मसूरी से जहां पे मसूरी में आज मूसलाधार बारिश हुई है, इससे केम्प्टी फॉल नदी उफान पर है। नाम सूखी नदी हर साल आती है भयंकर बाढ़, गांव में कैद हुए लोग। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पहाड़ों में हुई तेज बारिश से नदी नाले, गदेरों और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ गया है। हल्द्वानी के गोलापार इलाके में नकायल गांव के बीच में पड़ने वाली सूखी नदी के उफान पर आने से ग्रामीण की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हालत यह है कि नकायल गांव में कामकाजी नौकरी पेशा लोगों को और बीमार बच्चों को हल्द्वानी आना था, लेकिन वह नदी किनारे खड़े होकर जलस्तर के कम होने का इंतजार करते रहे। रुड़की से खबर है जहां पे खुलासा हुआ है रुड़की में हत्यारा प्रेमी गिरफ्तार, प्रेमिका को ऐसे उतारा मौत की घाट। तो रुड़की के धनौरी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को तेलीवाला तिराहा धनौरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धनौरी चौकी पर पत्रकार वार्ता में घटना के खुलासा की जानकारी देते हुए एसपी देहात किशोर सिंह ने बताया कि 8 अगस्त को रानू निवासी गढ़ थाना कोतवाल रानीपुर के तहरीर के आधार पर कलियर थाने में 302/201 की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना की खुलासा को लेकर के एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर थाना अध्यक्ष कलियर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। तभी से पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश कर रही थी। 6 अगस्त को कलियर क्षेत्र अंतर्गत नहर में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त ममतेश उर्फ रेखा निवासी गढ़ के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त नदीम को कलियर के धनौरी तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। केदारनाथ पैदल मार्ग में भूस्खलन के कारण यात्रा रोकी, 50 यात्री फंसे हुए हैं। तो सुबह करीब 7 बजे केदारनाथ पैदल मार्ग गौरीकुंड 500 मीटर दूर भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा पत्थर और मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। रास्ते के अवरुद्ध होने की सूचना सोनप्रयाग में तैनात प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सुबह 10 बजे मिली, जिसके बाद केदारनाथ जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण रोक दिया गया। यहां पर तैनात कानून गो ML अंजवाल ने बताया कि सुबह 10 बजे तक केदारनाथ के लिए 169 यात्रियों का पंजीकरण कर दिया गया था, जिसमें कुछ लोग सुबह 6 बजे तक गौरीकुंड से आगे रवाना हो गए। रास्ता टूटने के बाद शेष 146 लोगों को गौरीकुंड में ही रोक दिया गया है।